और इटावा में कांधनी गांव का युवक अतुल 24 घंटे से लापता है। निमंत्रण में जसवंत नगर गया था युवक। परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का शक जताया। युवक का मोबाइल मिला है, शव नहीं। तो वहीं गुस्साए परिजनों ने लोहन्ना चौराहे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की है। इटावा से जानकारी। कांधनी गांव का मामला। निमंत्रण में जसवंत नगर गया था ये युवक और इस दौरान घटना हुई है, जहां पर परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का शक जताया है। तो सर, युवक का मोबाइल मिला है लेकिन शव नहीं मिला, जिसके चलते परिजनों में आक्रोश है और जो परिजन है उन्होंने लोहन्ना चौराहे पर जाम लगा दिया। और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रशासन की भी मौजूदगी। हालांकि पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में लेकर के पूछताछ जरूर शुरू कर दी है। कांधनी गांव का यह युवक अतुल, जो कि 24 घंटे से लापता है। इस दौरान उसका मोबाइल जरूर बरामद हुआ। दरअसल यह युवक निमंत्रण में जसवंत नगर गया था और 24 घंटे से लापता है, जिसके बाद प्रेमिका पर हत्या का शक जताया जा रहा है परिजनों के द्वारा। एक और जानकारी है कि युवक का मोबाइल मिला, लेकिन युवक अभी भी लापता है। गुस्साए परिजनों ने लोहन्ना चौराहे पर जाम लगाया है। पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। अब देखना होगा आखिर पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि प्रेमिका पर आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की ओर से। जो युवक लापता, उसके परिजन ने प्रेमिका पर आरोप लगाए हैं। दरअसल युवक 24 घंटे से लापता, जिसको लेकर के प्रेमिका पर शक जताते हुए परिजनों ने आरोप लगाए हैं। गुस्साए परिजनों ने लोहन्ना चौराहे पर जाम भी लगाया और इस दौरान जानकारी मिलने पर प्रशासन वहां पर पहुंचा। एक और जहां पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं कांधनी गांव का यह युवक, जो कि 24 घंटे से लापता, जिसका नाम अतुल बताया जा रहा है, यह निमंत्रण में जसवंत नगर गया था, जिसके बाद से ही यह लापता है। और जो युवक के परिजन है, उन्होंने युवक की प्रेमिका पर हत्या का शक जताया है। दरअसल युवक का मोबाइल मिल गया, लेकिन युवक अभी भी लापता। इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मधुर, देखिए, एक और जहां युवक लापता बताया जा रहा है, तो वहीं परिजनों का यह कहना है कि प्रेमिका को लेकर के आरोप। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके का मामला सामने आया है कि एक युवक घर से निमंत्रण खाने के लिए कहकर निकला था, लेकिन वो पहुंचा अपने प्रेमिका के घर। युवक रहने वाला था इटावा जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, और वह इटावा के ही बल्लई थाना एक पड़ता है, वहां पर गया था बेहड़ क्षेत्र की तरफ। वहां पर बताया जा रहा है कि जब वहां मिलने पहुंचा तभी से वो लापता है। और यह बताया जा रहा है कि वहां पर जब घर वाले पहुंचे, जब वो नहीं मिला, तो उसकी प्रेमिका के घर के आसपास उसकी चप्पल मिली है और उसके जो मोबाइल है, उसका मोबाइल वहां बरामद किया गया है। फिर जब वो थाने पहुंचे हैं, तो थाने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर जिसके बाद वे सिविल लाइन थाने पहुंचे और वहां से ये कहा गया कि आप बल्लई थाने जाएं। और इस तरीके से करीबन 5 घंटे तक वो बल्लई और सिविल लाइन थाने के बीच घूमते रहे। इसके बाद वो नाराज होकर उन्होंने लोहन्ना चौराहे पर जाम लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुनवाई की और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। फिलहाल परिजनों का आरोप ये है कि जहां तक है, उनकी बेटे की हत्या कर दी गई है, क्योंकि उनके बेटे की जो चप्पल है वो नहर के किनारे मिली है और वो पूरी तरीके से लापता है। एक तो और जहां परिजनों का आरोप प्रेमिका को लेकर के, और पुलिस ने प्रेमिका को हिरासत में भी लिया है। ऐसे में फिलहाल जो मोबाइल युवक का बरामद हुआ है, उसको लेकर के जांच पड़ताल जारी है। क्या प्रेमिका का फोन उस फोन में डिटेक्ट हुआ है कि कॉल मिलाई गई थी, या क्यों आरोप लग रहे हैं आखिर प्रेमिका पर? जी बिल्कुल, दोनों के फोन पुलिस के पास जब्त हैं और दोनों के फोन में एक दूसरे के लिए कॉलिंग करने के भी साक्ष्य सामने आए हैं, जिससे ये लग रहा है कि दोनों लोग बात करते थे और उसी के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ये भी सामने आ रहा है कि जो ये प्रेमिका है, इससे ये जो अभी लड़का जो लापता है, ये पहला आशिक था और अब उसका कोई दूसरा आशिक भी है, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। चलिए, अब देखना होगा आखिर पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।